आप सभी लोगों का हर घर पाठशाला में पुनः स्वागत है। होप कि ऑल ऑफ यू आर एंजॉयिंग योर स्टडीज थ्रू हर घर पाठशाला। जैसे कि कोविड-19 पेंडेमिक कभी भी ख़त्म नहीं हुआ है, तो मेरा आप सभी लोगों से फिर से ये एक रिक्वेस्ट रहेगा, गुजारिश रहेगी कि आप जो है, जो भी गवर्नमेंट द्वारा एसओपीज़ कोविड-19 पेंडेमिक के लिए इश्यू होती रहती है टाइम टू टाइम, उनको आप पूर्ण रूप से फॉलो कर रहे होंगे। जैसे कि 2 गज दूरी, मास्क, अब डबल डबल मास्क अब गवर्नमेंट ने ज़रूरी कर दिया है बिकॉज़ नाउ इट इज़ एयरबॉर्न डिजीज़। तो एयरबॉर्न के लिए जो है, आप जब से हमें ये पता लगा है कि एयरबॉर्न डिजीज़ है, तो ये आप जो है हवा में फैल रहा है, तो मास्किंग जो है अब आप गवर्नमेंट ने डबल कर दी है। और मोरओवर, आप जब भी कभी घर से बाहर निकलो, जब कभी इमरजेंसी है, तभी आपने ये चीज़ अप्लाई करना है कि आपने घर से बाहर निकलना है, ठीक है? तो हैंड सैनिटाइज़र और वापसी में हैंड वॉश ज़रूर करना है आपने, ओके? और जैसे कि हमारा ये न्यू सेशन शुरू हो रहा है, तो न्यू सेशन में होपिंग कि ऑल ऑफ यू आर एंजॉयिंग हर घर पाठशाला। तो सभी से मेरा, सभी पेरेंट्स और टीचर से खासकर मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज़ बच्चों को जो है फुली हेल्प करें अपने, ताकि वो अपने अपने क्लासेस में, अपने अपने सब्जेक्ट में जो है किसी औरों से पीछे ना रह जाए। देखो, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने आपको बताया था, मैं कुछ रूल्स आपके साथ डिस्कस करूंगा। जैसे पहला वाला वो रूल है ट्रांसपोजिशन का, ट्रांसपोज करना रकम को। वो कैसी होती है ट्रांसपोज? जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैं ये क्वेश्चन ले रहा हूँ, जैसे ये x माइनस 2, यहाँ पर 2 पद हो गए ना, अब बीच में समता का चिन्ह है और x इज इक्वल टू 7 अब ध्यान से देखना भाई बच्चों इसको। अब जैसे ये वाला पद यहाँ पर क्या है, सबसे पहले इसमें ये LHS है, दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज योर राइट हैंड साइड, तब ये समीकरण बना है। तो जब भी कभी आपने किसी भी रैखिक समीकरण को हल करना होता है, तो जो चर होता है वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में रखने की कोशिश करना है उसको, x को। जैसे मेरा ये x है, तो ये x एज इट इज यहां पर रहेगा, x एज इट इज माइनस, अब जो ये वाला पद था ना यहाँ पर, ये -2, ये ड्यू टू दिस रूल ये यहां से जंप मारेगा और इस पुल को, इस समता को क्रॉस करेगा और इस साइड 7 के पीछे जाकर अपना चिन्ह बदलता है। ये देख लेना आपने कि ये जो है माइनस से प्लस का 2 हो गया। अब ये therefore x इज इक्वल टू, अब ये 7 और 2 9, ये आपका इस समीकरण का हल आ गया। और अगर यही चीज ऐसी होती, जैसे फॉर एग्जांपल एक चीज मैं और बता देता हूं आपको, जैसे ये ऐसा होता है x जमा 2 बराबर है 7, तो अब ये यहां से फिर भागेगा ना, इसको भागना पड़ेगा ना इसको यहां से। अगर हमें इसका मान निकालना है तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7। अब जब ये इस पुल को क्रॉस करेगा तो अपना चिन्ह बदलेगा, तो ये हो जाएगा 7, अब आएगा -2, तो x बराबर है 5, इसका हल हो जाएगा। देखो प्लस और माइनस से देखो कितना फर्क आ जाता है आंसर में। यहां पर आंसर 9 आया और यहां पर आंसर 5 आया, राइट? ये होता है ट्रांसपोजिशन रूल, ट्रांसपोज रूल। और अगला है हमारा, दूसरा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का, जैसे सपोज करो मैंने यहाँ पर ना ये x - 2, यहाँ पर मैंने एक ही पद लिख दिया, 2x लिख दिया, मैंने इकट्ठा कर दिया 2 और x को, तो अब ये एक ही पद हो गया ना। तो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये जो x है ये क्या हो जाएगा, x बराबर है इस केस में, क्योंकि 2 x के साथ गुणा हो रहा है ना, तो ये हो जाएगा आपका क्रॉस में चलेगा, ये 7/2 ऐसे दौड़ेगा ये नीचे क्रॉस में, इसलिए इसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल। तो यहां पर देखो इसका मान कितना आ गया, x बराबर है 7/2। इसी प्रकार मैं और छोटा सा ले लेता हूं, अगर ये नीचे होता तो इज इक्वल टू 7, तो यहां पर फिर से ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला रूल, बिकॉज हमें x को अकेला छोड़ना है ना, तो ये यहां से शिफ्ट मारेगा, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 गुणा 2, तो x बराबर है 14। देखो इसमें ये 14 आ जाएगा रूल, इसमें सॉरी 14 आंसर आ गया ये आपका, ठीक है? तो देखो बस थोड़ी थोड़ी बातें हैं इसमें, माइनस था, यहाँ पर प्लस था, यहाँ पर गुणा था, यहाँ पर भाग था, और मैंने सारे के सारे रूल्स आपको इन्हीं 4 प्रश्नों में करवा के दे दिए मैंने, ओके? तो आई थिंक अब आप जब वर्कशीट करेंगे तो यू विल एंजॉय ऑल दीज रूल्स और क्वेश्चन को बड़े आराम से हल करेंगे आप, ओके? थैंक यू वेरी मच। अब नाउ कम टू सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस,
जिसमें हम अब दोनों साइड चरों को पाएंगे। अभी तक तो हमने जितने भी क्वेश्चंस किए थे उसमें क्या हुआ, आपने देखा होगा कि हमारा या तो लेफ्ट साइड में चर था या फिर राइट साइड में चर था। लेकिन अब जो हम क्वेश्चंस लेंगे उसमें दोनों साइड चर रहेगा आपका। ओके, बाकी आपने सेम रूल्स को फॉलो करना है कि मैंने बोला था कि जिस भी चर को हमने निकालना होता है उसे हमने लेफ्ट हैंड साइड पे रखने की कोशिश करनी होती है, और बाकी जो कांस्टेंट टर्म्स होती हैं उसको हम राइट हैंड साइड में कैरी करेंगे। नाउ लुक हियर, वी विल टेक वन क्वेश्चन। जैसे यहाँ पर ये 4z + 3 = 6 + 2z, राइट। अब आपके पास चरों वाली कौन कौन सी रकमें हैं, ये वाली और ये वाली, दो है देखो चरों वाली टर्म। इसमें लेफ्ट हैंड साइड में भी आपका चर है और राइट हैंड साइड में भी चर है। तो फिर से बाय मेथड ऑफ ट्रांसपोजिशन, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, आप क्या करेंगे, 4z और इसको शिफ्ट करेंगे इसके पास। और ये देखो इसने इस पुल को क्रॉस करना है ना, तो मैंने क्या बताया था कि अपना चिन्ह बदलेगा ये, तो ये हो जाएगा माइनस का प्लस 2z है ना, तो -2z हो जाएगा। और फिर से समता का चिन्ह, साइन ऑफ इक्वलिटी, और यहां पर 6 राइट हैंड साइड में एज इट इज था। और फिर जो ये वाला 3 था, अपने चिन्ह को अब क्योंकि इसने पुल क्रॉस करना है तो प्लस से क्या हो जाएगा, ये इधर जाने पर माइनस, तो ये हो जाएगा -3। देखो ऐसे स्टेप्स पढ़ेंगे। अब आपने देखो दोनों चरों को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ गया। नाउ अब सिंपल रूल, 4z - 2z, 4z में से 2z माइनस होंगे तो कितने z बचेंगे आपके पास, सिर्फ 2z ओनली। राइट हैंड साइड में उसी तरह से सॉल्व करो, 6 - 3 3। अब रूल ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि यहां पर इसके और इसके बीच में गुणा का चिन्ह है, तो अब z एज इट इज अपने स्थान पर रहेगा और ये यहां से भागेगा। और कैसे भागेगा, क्रॉस में, क्यों, क्योंकि ये इसके साथ गुणा में है, तो यहां पर ये हो जाएगा आपका 3/2। सो देयरफॉर z = 3/2 इस समीकरण का, इस दिए गए समीकरण का हल है। हल है का मतलब कि जब आप ये मान z के स्थान पर यहां पर डालेंगे और यहां पर डालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन जो है ये ट्रू बन जाएगी। ये इक्वलिटी है ना बीच में, तो अगर यहां पर 100 आएगा इसको सॉल्व करके, तो यहां पर इसका आंसर भी 100 ही आएगा। दैट इज वाई z = 3/2 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। इस समीकरण का हल है। फाइन, ओके। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी तरह का थोड़ा सा वो इससे बड़ा रूप है, बाकी आप ट्राई करेंगे। जैसे हमारे पास है 8x + 4 = 3 ब्रैकेट स्टार्ट x - 1 ब्रैकेट क्लोज +7। इसमें आप पहले क्या करेंगे, राइट हैंड साइड को हल करेंगे। 8x एज इट इज +4 = ब्रैकेट का मतलब गुणा होता था, तो ये इसके साथ भी गुणा होगा। और ये हमने आपको बहुत अच्छी तरह से सिखाया था 7th क्लास में। तो 3 × x कितना हो जाएगा, 3x, फिर माइनस है बीच में, 3 × 1 = 3 + 7। अब एक ही साइड में यहां पर दो अचर है देखो यहां पर, राइट। तो आप क्या करेंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे और जो चर है उनको आप लेफ्ट हैंड साइड, वाम पक्ष में ले जाने की कोशिश करेंगे आप। तो जैसे सपोज यहां पर ये वाला पद जो है लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करेगा, लाइक 8x - 3x, चिन्ह बदलेगा ना भाई, क्योंकि उसने पुल पार किया है, = और ये 4 उधर शिफ्ट होगा तो -4 और ये -3 और +7 एज इट इज। अब देखो चर वाले जितने भी पद थे वो लेफ्ट हैंड साइड में आ गए और बाकी अचर जो है वो सारे के सारे राइट हैंड साइड में आ गए। ओके फाइन। तो अब इसको सॉल्व करो फिर से। 8x में से अगर 3x चले जाएंगे तो कितने x बचेंगे आपके पास, 5x। सिंपल रूल, सिर्फ x लगा है इसमें। और यहां पर फिर से फॉलोइंग रूल्स ऑफ अलजेब्रा, देखो ये वाले दोनों के दोनों नेगेटिव फैमिली से है, -4 और -7, -4 और -3 -7, और ये आंसर तो दे रहा है आपका -7 और ये वाला +7 एज इट इज।
ये हमने आपको रेमेडियल टीचिंग करते बार बहुत अच्छी तरह से समझाया था ये वाली बातें, राइट। तो अब 5x बराबर है, अब प्लस -7 और +7, -7 और +7 कितने हो जाएंगे, ये कैंसिल होके मतलब 7 - 7, ये कितना हो जाएगा आपका 0, दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं ये, ठीक है। तो यू विल गेट 0 ऑन राइट हैंड साइड। तो फिर से x इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई का रूल, क्योंकि ये गुणा हो रहे हैं ना आपस में, 0/5। अब देखो हमने फर्स्ट चैप्टर में बड़े अच्छी तरह से आपको व्युत्क्रम के बारे में नॉलेज दिया था। तो 0/5 कितना होता है, x इज इक्वल टू 0। therefore x इज इक्वल टू 0 दिए गए समीकरण का, इस समीकरण का हल है। हल मतलब कि जब हम x का मान यहां पर x के स्थान पर डालेंगे तो उसमें हमेशा इक्वलिटी मेंटेन होगी, जितना लेफ्ट हैंड साइड पर रहेगा उतना ही राइट हैंड साइड पर भी आएगा, इसलिए हम x इज इक्वल टू 0 को जो है इस समीकरण का हल बोलते हैं हम इसको, ओके। तो यू मस्ट बी फॉलोड, और आपने अब पिछले रूल्स को भी अप्लाई करते रहना है, इकट्ठे होकर सारे के सारे रूल्स को आप अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो आप यू विल फाइंड कि आपकी जो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और जो ट्रांसपोजिशन, टर्म्स को इधर उधर भगाना, ये आपका बड़ा पक्का हो जाना चाहिए, इसमें नहीं आपकी। और मोरओवर यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट साइन, कि साइन कहाँ कहाँ चेंज होते हैं। ट्रांसपोज वाले रूल में साइन चेंज होते हैं और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में साइंस चेंज नहीं होते हैं। इन दोनों बातों का आपने ख्याल रखना है, ओके। थैंक यू।